Now we shall learn to identify या कैलकुलेट या फाइंड रेशियो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो फॉर एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री। इससे पहले हम लोगों ने अभी तुरंत 45 डिग्री का निकाला था। इसमें भी एक ट्रायंगल बनाएंगे, लेकिन ये ट्रायंगल क्या होगा, ये समबाहु त्रिभुज होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिगर थोड़ा गलत बना लगता है, खैर छोड़िए, थोड़ा बहुत गलत बनेगा, डोंट वदर फॉर दिस सेम। और ये एंगल हम लोग इसका नाम दे दे ए बी और सी। इसमें हम लोगों ने चूंकि माना है कि ए बी सी कौन ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब इनके सारी भुजाएं आपस में बराबर है और ऑब्वियस है तब सारे कोण भी बराबर है। और सारे कोण बराबर जब होंगे तो 60 + 60 + 60, कुछ चीजें हमने यही कहा कि आपको सोचना पड़ेगा ये सब चीज। सो सिंस इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, वी हैव एंगल ए, एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल। एंड फिर हम लोग इसमें एक कंस्ट्रक्शन करें, यहां से सी से परपेंडिकुलर डी डालें। अब ये देख के आपको लगता है कि चूंकि परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ये तो फिक्स 60 डिग्री है क्योंकि बी सी और ए। तो हम लोग आगे बढ़ें, जब ये कर लिए तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल बी सी डी एंड डी सी ए, ये क्या है, इक्विवेलेंट ट्रायंगल हो गया, क्योंकि ये कॉमन है, ये आर्म इस आर्म के बराबर है और ये दो भाग में समद्विभाग करता है तो बी डी और डी ए के बराबर है। इससे क्या सिद्ध होता है कि बी सी डी और डी सी ए इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी सी जो बी डी है इज इक्वल टू ए डी या डी ए, जो भी आप लिखें, ए डी डी ए, इट इज ऑल द सेम। और फिर इससे एंगल भी निकल जाएगा, बी सी डी इज इक्वल टू ए सी डी, एंगल ए सी डी। देखिए, इसको रटना नहीं है, समझना है सिर्फ। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, डिवाइड किया तो फिर ये सब अपने आप होते चला जाएगा कि बी डी डी ए के बराबर हो जाएगा और फिर एंगल, ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सी पॉइंट सी से डी परपेंडिकुलर डाला गया है। अच्छा, ये चूंकि एंगल बी सी ए दो इक्वल भाग में बटा है, पहले ये ऑल टुगेदर 60 डिग्री था, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। मतलब अब ये 30 डिग्री है। क्योंकि हमको एक ही का काम है तो दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये जो हमारा ट्रायंगल हुआ बी सी डी, इसकी मदद से हम लोग काम करेंगे, जिसमें दिस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू बी सी डी, इसका काम है हमको, इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट। अब हमको फिर वही काम करना पड़ेगा कि मान लीजिए, क्योंकि हम लोग फिर कह रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, एज वी नो फॉर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज नीडेड। क्योंकि हम बताए आपको कि रेशियो ट्रायंगल में एक आर्म को दूसरे आर्म से डिवाइड करेंगे तभी निकलेगा, तो उसमें भी 45 डिग्री में हम लोगों ने माना था, इसमें भी मानेंगे। और मानने में थोड़ी सी हम लोग को इंटेलिजेंसिया दिखानी है कि कितना माने। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट बी सी इज इक्वल टू 2 है, लेट बी सी इज इक्वल टू 2 है, क्योंकि हाफ करने में आसानी हो। ए लेंगे तो a/2 करेंगे, ऑब्वियस है कि उससे भी कोई गलत नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी, इसीलिए 2a माना है, क्योंकि हमको हाफे का काम पड़ेगा, ये इस ट्रायंगल की मदद से हमको करना है। ये सब थोड़ा सा इंटेलिजेंस है जो दिमाग में रखना है,
एक्सपीरियंस के साथ साथ आप खुद सुधर जाएंगे, ठीक है। तो जब BC 2A है तो CA के बराबर भी है और BA के बराबर है, मतलब BA इज ऑल्सो 2A। वैसे तो CA भी है लेकिन CA का हमको काम नहीं है, हमको इस पर फोकस करना है। तो जब BA 2A है और BD और DA आपस में बराबर है तो इस दोनों का मान कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो A हो गया। मतलब हमको BD निकल गया कितना, A, और ये निकल गया कितना, ये 2A आपने माना है। इसका मतलब है कि हमको CD कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकल जाएगा। देखिए आप ब्लाइंड हिट करेंगे तो फिर जीवन भर रटते चले जाएंगे, और यहाँ तक हम लोग आ गए तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि CD, अच्छा किस एंगल के लिए कर रहे हैं, इस एंगल के लिए, तो इस यहाँ एंगल रखते हैं तो नॉर्मल यहाँ रहता है, मतलब इसका नॉर्मल कौन हुआ, BD। ये सब चीज भी हम टेक्निक आपको पीछे के प्रॉब्लम में बता चुके हैं, छोटी छोटी बातें हैं, और यहाँ लोग गलती कर देते हैं, हमेशा आप इसी को नॉर्मल मानते हैं। खैर ये बदल गया, एंगल C के लिए ये हो, तो ये यहाँ CD जब आप निकालेंगे जो यहाँ बेस हो गया है तो कितना हो जाएगा, √2A² और माइनस A²। मतलब ये क्यों, क्योंकि CD जो है वो किसके बराबर है, √AC² माइनस BD², उसी का वैल्यू ना हम लोगों ने डाला है। तो ये हो जाएगा 2 × 2 4, A × A² और माइनस A² √3A², दैट इज A को बाहर कर लेंगे तो A√3। अब ये कितना निकल गया, CD A√3, ये A है, ये 2A। अब इस ट्रायंगल में इस एंगल के रेस्पेक्ट में, एंगल C के रेस्पेक्ट में, चूंकि 30 डिग्री उसी को माने हैं, ये तो 90 डिग्री है तो इसके रेस्पेक्ट में हो नहीं सकता, ये 60 डिग्री है, तो जब 60 डिग्री के लिए निकालेंगे तो ये नॉर्मल होगा, और जब 30 डिग्री के लिए निकालेंगे तो ये नॉर्मल होगा। ये भी ध्यान रखना है, दोनों की जरूरत हमको पड़ने वाली है। मतलब बता चुके हैं कि इस एंगल के लिए ये नॉर्मल, और इस एंगल के लिए इसके सामने की भुजा जो है ये नॉर्मल, ये ध्यान रखना है। एंड इन दिस वे sin 30 डिग्री, अब यदि हम निकालें, दोनों निकाल लेंगे एक ही से, sin 30 डिग्री इस एंगल के लिए निकालना है, चूंकि 30 डिग्री ये है तो क्या हो जाएगा, BD बाई ये कर्ण कितना है, BC, मतलब क्या, A/2A इज इक्वल टू 1/2। उसी तरह से cos निकाल लीजिए, cos 30 डिग्री फॉर एंगल C, तो ये हो जाएगा CD बाई BC। CD का मान हम लोगों ने निकाला कितना, A√3 डिवाइडेड बाई 2A, ये कट गया तो बच गया क्या, √3/2। ये 2 निकल गया तो बाकी सब तो आप मतलब आप समझ ही गए, क्योंकि ध्यान इसी पे रखना है। tan को हम tan 30 डिग्री को भी हम निकाल सकते हैं, और tan 30 डिग्री निकालने के क्रम में हम लोग कर सकते हैं कि ये आपका लाइन कट गया है, तो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, इस फिगर में आप देखें, थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, लाइट तो कम हो गया, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मल बाई बेस, तो BD बाई CD, एंड द वैल्यू ऑफ BD कितना है, BD का वैल्यू A और CD का वैल्यू A√3, तो क्या हो गया, 1/√3। उसी तरह से cot 30 डिग्री का यदि आप निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, cot 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाई नॉर्मल, मतलब CD बाई
बी डी, मतलब इसके उलट। तो ये हो गया a√3 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू √3। देखिए इस बीच में लाइन कटा था तो हम लोगों ने इसको निकाल लिया। ये बी डी है, टी नहीं है, डी, बी डी, बी डी चूंकि एंगल सी के लिए बी डी, और cot 30 डिग्री बेस बाई नॉर्मल उल्टा हो जाता है, तो ये √3/3, तो ये हो गया। उसी तरह से sec 30 डिग्री इज इक्वल टू, sec 30 डिग्री कितना हो जाएगा, वो cos का उल्टा होगा, मतलब BC/CD। BC का मान कितना है, BC इज इक्वल टू 2a, और CD का मान कितना है, CD इज इक्वल टू a√3, तो ये कट गया तो 2/√3। उसी तरह से कोसेक साइन का, तो कोसेक 30 डिग्री कितना होगा, साइन का उल्टा, मतलब BC/BD, BC/BD, BC कितना है 2a, और BD कितना है a, तो ये हो गया 2। इस तरह से आप देखेंगे सारा वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ एक साथ ही लिखा है तो अलग लिखने की जरूरत है नहीं, कि साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, फिर tan 30 डिग्री 1/√3, cot 30 डिग्री इज इक्वल टू √3, और sec 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3, और cosec 30 डिग्री इज इक्वल टू 2। सो ऑल दीज वैल्यूज आर लाइक दिस। दूसरी बात कि इसी में हम लोग 60 डिग्री के लिए भी निकाल लेंगे। हमने बताया कि जैसे 60 डिग्री कौन है, ये यहाँ हम लिख दें, तो इसके सामने की जो भुजा है CD, तो CD इसमें क्या हो जाएगा, 60 डिग्री के लिए CD जो हो गया वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल, और दूसरा जो बचा BD वो क्या हो जाएगा, बेस। ये फॉर्मूला में यही ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे। क्यों हुआ, क्योंकि इस एंगल के लिए कर रहे हैं, ये एंगल 60 डिग्री है, तो उसी तरह से साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हुआ, नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल कौन है आपका, नॉर्मल इसमें CD है, तो CD बाई कितना, BC लंब बटा कर्व, और CD का मान a√3 है, और BC का मान कितना है, BC का मान 2a है, तो ये कट गया, तो ये हो गया √3/2। उसी तरह से कॉस में भी देखें आप, कॉस 60 डिग्री क्या होगा, ये बेस कौन है इसमें, इसमें एंगल B के लिए बेस हो गया BD, तो यहाँ BD रखेंगे, सो BD/BC, तो BD की का मान कितना है a, और BC का मान कितना है 2a, तो ये हो जाएगा 1/2। उसी तरह से tan का आप रखेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू CD/BD, CD का मान कितना है a√3, BD का मान कितना है a कट गया √3। उसी तरह से cot 60 डिग्री क्या होगा, इसका tan का उल्टा, और फिर BD बाई, ऐसे थोड़ा जगह बचाते हैं, BD/CD, BD कितना है a कितना है a√3, a से a कट गया तो बचेगा क्या 1/√3। उसी तरह से sec क्या हो जाएगा, sec रिवर्स हो जाएगा किसका, cos का, cos में क्या था BD/CD, तो ये हो जाएगा BD/BC, तो ये हो जाएगा BC/BD। ये वैल्यू उलट गया तो क्या हो जाएगा, 2a ऊपर ये नीचे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2। उसी तरह से यहाँ लिख दे रहे हैं, कॉसेक 60 डिग्री का जो मान होगा वो कितना होगा, वो साइन का उल्टा या फिर हाइपोटेन्यूज बाई नॉर्मल, तो BC/CD, BC/CD ये कितना हो जाएगा, BC का मान कितना है 2a, ये मान कितना है a√3, तो ये वैल्यू a कट गया, बचा क्या 2/√3, मतलब ये सारा वैल्यू निकल गया। साइन 60 डिग्री √3/2, ये cos 1/2, tan 60 डिग्री √3, cot 60 डिग्री 1/√3, और sec
sec 60 degree is equal to 2 and cosec 60 degree is equal to 2 by root 3. So let us revise root 3 by 2, 1 by 2, root 3, 1 by root 3, 2, ये वाला यहाँ sec का यहाँ निकला हुआ ये 2 और ये इसका निकला है cosec का 2 by root 3. So in this way we have calculated. थोड़ा बीच में लाइन कटा था, हम लोग डिस्टर्ब हुए, कुछ पार्ट में हो सकता है अंधेरा हो, लेकिन बाद में तुरंत हम लोगों ने उसको कैच कर लिया है. तो ये है कि उसमें हम लोग लिए थे कौन ट्रायंगल 45 डिग्री में राइट एंगल ट्रायंगल लिए थे और इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल लेके डिवाइड करके बना देते हैं और ये एक पार्ट की मदद से कर सकते हैं. सिर्फ ये ध्यान रखना है इसमें कि जो एंगल है उसके सामने जो होगा बेस हो. यदि एंगल डी से हम लेते हैं, हालांकि इसमें नहीं ले सकते चूंकि ये 90 डिग्री है, तो चूंकि जो सबसे बड़ी भुजा होती है एंगल डी, उसी के सामने की भुजा होती है कर्ण. 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है. ये सब हम लोग शुरू में डिस्कस कर चुके हैं. तो ये चीज़ जो आप टीचर भी गलती करते हैं, स्टूडेंट भी गलती करते हैं, इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते हैं, क्योंकि बी के लिए ये नॉर्मल, सी के लिए ये नॉर्मल, और एक नॉर्मल हुआ तो दूसरा बेस हो जाएगा. ये परमानेंट नहीं मानना है कि हर कंडीशन में जो ऊपर की तरफ खड़ा है वही आपका नॉर्मल होगा. इस चीज़ पे भी ध्यान देना है. सो इन दिस वे वी कुड ऑल्सो लर्न एंड कैलकुलेट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. आप एक बार नहीं 2-3 बार, लेकिन समझ लें. इट्स वेरी इजी, इट इज़ वेरी सिंपल. थैंक यू.